A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और किस किस तरीके से हम उसके इस इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और उससे जुड़े टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अगर दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक, और अगर आप चाहते हैं इन सभी चैप्टर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पर उन सब के लिंक्स शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात किया था अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने बात किया था इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे इफेक्ट्स के बारे में, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है विच इज़ एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, बट हमने उसको यूज़ किया था। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर हम एक कंडक्टिंग वायर में से जो कंडक्टर होती है उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह इफेक्ट देना शुरू कर देती है। तो क्या आप ये सोचिए, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, हाँ या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, यस। मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इट इज़ वाइसा वर्सा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकती है और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। तो दीज बोथ थिंग्स एक्ट वाइसा वर्सा। तो हम ये इस चीज़ के बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ कॉपर वायर तो वो क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, जो इसलिए हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट हो रही है कंडक्टिंग वायर से तो वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। एंड इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। तो जब भी एक कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो एक छोटे मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देती है, और मैग्नेट का इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने कुछ चीज़ें बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी, हमने कुछ लॉज के बारे में बात किया था कि भाई वायर की लेंथ, वायर की थिकनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर जो करंट होगा वो डिपेंड कर रहा था। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें ये पूछा गया कि रिवर्स पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है रिवर्स पॉसिबिलिटी। तो हम जो है इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, जो कि किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, वो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ओके, सिंस इट इज़ अ क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर, तो इसमें से हम, ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, तो इस चैप्टर में से हम वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम विच इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप इस वाले डायग्राम में देखते हैं तो अगर आप देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल, जब ये इस पूरे सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी, ये सर्किट है, ये आप जानते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ये एमीटर लगा दिया, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये कंडक्टिंग वायर है। ओके, तो इसके बीच में अगर यहाँ पर बीच में कंपास निडल को प्लेस कर दिया जाता है तो जैसे ही इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से इटसेल्फ प्रूव होता है कि जब जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होता है। इट प्रूव्स दैट कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तभी मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा। मैग्नेटिक निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी, ये एक तरीके की निडल होती है, ऐसे कंपास होता है, आप सबने देखी है, उसमें नॉर्थ साउथ पोल की तरफ वो डायरेक्शन जो है वो आपको दिखाती है, वो एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है, उसमें मैग्नेट ही लगा हुआ है। वो किस तरीके से अलाइन होता है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर अलाइन होता है, बट अगर कोई और मैग्नेट उसके आसपास होगा तो वो उसके फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो शांत पड़ी हुई थी, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को कंप्लीट किया
तो निडल में डिफ्लेक्शन का शो होना ही प्रूव करता है कि वहाँ पे मैग्नेट जो है वो बन गया है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। तो हमें पता है कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे ही हम उसको मैग्नेट के पास में लेकर आते हैं। ये हम जानते हैं, जो असली मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट जो होता है, उसके पास जैसे ही आप कंपास नीडल को लेके आओगे तो उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 8 और क्लास 9 में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि मैग्नेट जो होते हैं तो दो तरीके से होते थे। मैग्नेट्स हमने देखा था दो तरीके से बनते थे मैग्नेट्स। एक होते थे नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरे होते थे जो हम जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स बना देते थे। या एक तो नेचुरल तरीके से मैग्नेट्स हमें मिलते हैं और दूसरा हम मैग्नेट को आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू या फिर वो मैग्नेट को रब करके। आप जो है, हमने वो सारे एक्सपेरिमेंट को देखा था कि हम लोहे के टुकड़े को लेंगे, उसको रब करेंगे मैग्नेट पर, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इस तरीके के मैग्नेट होते हैं। अब मैग्नेट के अलग अलग शेप हो सकते हैं। मैग्नेट जो होता है एक बार मैग्नेट भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ, हॉर्स शू शेप का मैग्नेट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग शेप के मैग्नेट हो सकते हैं। उस चैप्टर में हमने ये भी बात किया था कि अगर एक मैग्नेट है, मान लो इतना बड़ा मैग्नेट है, आपने उसके 3 टुकड़े कर दिए या 2 टुकड़े कर दिए, तो आप सोचेंगे नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ आ जाएगा। नहीं, हम ये जानते हैं जब भी मैग्नेट के आप टुकड़े करेंगे तो एक नया मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर इसके 3 टुकड़े हो गए तो ये 3 नॉर्थ साउथ पोल्स वाले मैग्नेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे। ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट साउथ पोल रह जाएगा, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल रह जाएगा, बीच में कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा। तो जितना आप उसके टुकड़े करते जाएंगे मैग्नेट के, वो उतने ही डिफरेंट मैग्नेट्स बनते जाएंगे। सो दैट वी हैव रेड इन लास्ट जूनियर क्लासेस में। हम लोग ये बात को अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है जब भी हम उसको मैग्नेट के पास लेकर आते हैं। जो कंपास निडल है वो इनफैक्ट वो खुद ही अपना एक बार मैग्नेट है। यही मैंने आपको बताया था, कंपास निडल के अंदर क्या होता है, ये छोटा सा मैग्नेट ही लगा होता है जो अपने आप को कहाँ अलाइन करता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है। द एंड्स ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ये? किसकी है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? ये अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। अर्थ जो है हमारी, हमारी अर्थ की कोर जो है वो मोल्टन कोर है, ये हम जानते हैं। इतना सारा प्रेशर है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसकी वजह से वो मोल्टन स्टेट में रहती है, ओके। तो क्या होता है, तो जो आउटर कोर है वो मोल्टन है, ओके। तो जो वो मोल्टन है, वो जो पिघली हुई चीज़ है, जो जिसके अंदर लोहे वाले जो फेरस सब्सटेंस हैं, जो भारी मेटल्स हैं, वो अंदर चले गए थे जब सॉर्टिंग हुई थी गैस अर्थ की। अर्थ सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थ जो थी एक लिक्विड फॉर्म में, पहले गैशियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में थी, तो धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होती गई। सॉलिडिफाई होते 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 क्या हुआ, जो आउटर कोर है वो जो है लिक्विड रह गया, इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है ना, ये हमें पता है। तो हम ये जानते हैं कि वो जो सॉलिड, जो सबसे ज़्यादा भारी मेटल्स थे वो अंदर जाके कॉन्सेंट्रेट हो गए, क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में घूमते रहते हैं। तो अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म, हम ये भी जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो बदल रहा है ना, बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन उसमें होता रहता है। बट हम ये ज़रूर जानते हैं कि फेरस सब्सटेंस जो हैं, आयरन टाइप जो मेटल्स हैं, उसकी वजह से अर्थ जो है वो किसकी तरह एक्ट करती है, एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो जब भी ये निडल पॉइंट आउट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रही है, तो वो किसका नॉर्थ साउथ है, वो अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ओके। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। द अदर एंड दैट पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ठीक है, ये हम जानते हैं। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स जो होते हैं, अच्छा ये भी हम मैग्नेट के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये सारी पुरानी नॉलेज है हमारे पास। नॉर्थ को आप नॉर्थ के पास लेकर आओगे तो वो रिपेल करेगा, साउथ को आप नॉर्थ के पास लेकर आओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के। सो दीज स्मॉल थिंग्स वी नो बाय स्टडिंग इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जो छोटी क्लासेस है उसमें पढ़ लिया हमने। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देखिए, अगर आप एक आयरन के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं आपने डाल दिए और आपने उसके बीच में एक मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये देखिए ये सब ने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया, इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेंगे नॉर्थ साउथ, और इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो ये फील्ड जो लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है,
एक मैग्नेट होता है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक जो मैग्नेट होगा उसका एक इफेक्टिव एरिया होगा, उसका एक एरिया होगा जहाँ तक उसकी फोर्स जाती है, राइट। मान लीजिए ये मैग्नेट है तो उसका एक एरिया होगा भाई यहाँ तक की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद उसका इफेक्ट कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट। तो वो जो उसका एरिया होता है जहाँ तक वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ओके। वो जो अरेंजमेंट है उसको हम मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले आपने डायग्राम में देखा, जो आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, वो एक अपने आप को एक पैटर्न के अंदर अलाइन कर लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं अपने आप को पैटर्न की तरह अलाइन? व्हाई डज दिस पैटर्न व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट? ये द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट। ये मैंने आपको बताया, जो उसका इन्फ्लुएंस होगा उस पर्टिकुलर मैग्नेट का, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो जो आयरन के जो फीलिंग्स हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो अपने आप को उस फोर्स के डायरेक्शन में अलाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। जो जिसके पास पड़ा हुआ है, अब जैसे ये है, ये इसको यहाँ से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके, तो वो उस तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, वो यही बात कह रहे हैं कि जो ये क्या है, फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो अरेंज हो जाएंगी क्योंकि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर मैग्नेट। जो रीजन है सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया है जिसमें कि वो अपना मैग्नेटिज्म जो है एक्सरसाइज कर रहा है, जो वो फोर्स को आप एक्सर्ट कर पा रहा है। जो लाइंस है along which the iron filling align themselves represent the magnetic field lines, ठीक है। ये सारे को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये देखिए, अगर ये वाला मैग्नेट होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगी, है ना। ये देखिए, आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंपास की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो। आप कंपास लेके जाओगे, उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे पॉइंट हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, फिर ऐसे 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 ऐसे, वो निडल की जो डायरेक्शन है आप उसे ड्रॉ करते जाइए, यू विल बी एबल टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। एक लंबा सा मैग्नेट ले लीजिए, नेचुरल मैग्नेट, उसको आप अपने घर पे रख लीजिए और नीचे व्हाइट पेपर लगा के मैग्नेट का कंपास निडल, आप ड्रॉ भी मत करिए, कंपास निडल की आप डायरेक्शन देखते जाना। वो ऐसे अलाइन होगी, ऐसे, फिर ऐसे 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 चेंज होती जाएगी, उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। वो सबसे पास में ऐसे अलाइन होगी निडल, फिर ऐसे होती जाएगी टर्न, ऐसे होती जाएगी, फिर जैसे जैसे आप साउथ पोल के जाएंगे फिर वो साउथ पोल पे आके ऐसे अलाइन हो जाएगी। तो देन यू विल गेट टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। आप कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो भी है और उसकी डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। उसका जो नॉर्थ पोल जैसे जैसे घूमता जाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस विद द साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है फील्ड लाइंस, ठीक है। ये कन्वेंशन है ना। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं, साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, अगर इनसाइड या आउटसाइड द मैग्नेट की कहानी है। अच्छा ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इन आउटसाइड द मैग्नेट जो होगा, मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी नॉर्थ पोल की तरफ से और वो मर्ज होंगी साउथ पोल में। बट इनसाइड द मैग्नेट उल्टा होगा, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से निकलेंगी और नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी, ओके। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन क्लोज होंगी एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि लाइंस क्लोज हैं एक दूसरे के। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, फिर यहाँ ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस आपस में एक दूसरे के पास पास क्लोज हो रही हैं वो उसका स्ट्रेंथ को बता रहा है। और वो आउटसाइड द मैग्नेट क्या हो रही है उनकी डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके।
द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द पोल्स ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ये हम समझ गए हैं, जब फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, अब ये बताइए क्या दो मैग्नेट्स की फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? ये क्वेश्चन है। नो टू फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, कभी भी नहीं करेंगी। If they did, it would mean that at point of intersection the compass needle will point towards two direction, which is not possible. देखिए, जब भी आप कंपास निडल को लेके जाएंगे किसी मैग्नेट के पास, दो मैग्नेट्स आपने रख दिए, तो क्या आप सोचेंगे क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगी? तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक कंपास को जहाँ पे भी लेकर जाएंगे, उसकी निडल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ऐसा नहीं कि उसकी थोड़ी देर इधर करेगी, थोड़ी देर उधर करेगी, नो। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं आपस में क्रॉस नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि जो बड़ा मैग्नेट होगा वो ज़्यादा एक्सर्ट कर देगा फोर्स, या आप उसको बहुत पास पास रखेंगे तो क्या होगा, अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा पास में रख दिया तो अगर वो ऑपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं फाउंड, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड क्रॉस टू ईच अदर, कभी भी वो दो तरीके की फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हम अब क्या बात करते हैं, अभी तक तो हमने जनरल मैग्नेट के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक कंडक्टर जो है वो कोई भी मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है वो किस तरीके से मैग्नेट का काम करता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस चैप्टर में से जो हमारे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस टॉपिक को मैं आपको बता दूंगी कि आप उसको खुद से पढ़ लेना, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं, हम दोनों की बात करेंगे, हम सर्कुलर कंडक्टर की भी बात करेंगे, गोल वायर कॉइल की भी बात करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन की भी बात करेंगे, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पहले स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सीधा कोई वायर है, इसमें से आपने क्या किया, करंट को पास कर दिया, तो जो ये इसको सीधे को वायर के अंदर आप करंट पास कर देंगे तो इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था अभी, ये लॉ है। जब भी आप एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर से पास करेंगे करंट तो मैग्नेटिज्म उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि भाई अगर इतना ही हर एक वायर को आप कर देते हो, अब आपने कुछ लोग जो हैं इसको सुनते सुनते इस लेक्चर को देख रहे होंगे वायर के पास पास में ले जाके लोहे की चीज़ें, तो आप सोचेंगे कि वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है ना। तो अब आप मैग्नीट्यूड जो होता है ना उस मैग्नेट का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं मैग्नेटिज्म में, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके मैग्नेटिज्म का कि कितना बड़ा चुंबक बन रहा है वो छोटा होता है। आपकी जो वायर्स है, जो आपका चार्जर है या कोई और वायर आपके घर के पास में होगी, आपके लैपटॉप की वायर, तो आप उस पर चेक करेंगे तो उस वायर से लोहे की चीज़ें चिपकेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है बहुत ज़्यादा वीक है। वो मैग्नेट बना लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, जो कि हमें यूज़ करते हैं हम, उसमें से हम बहुत ज़्यादा करंट पास करते हैं, तब जाके वो इतना बड़ा मैग्नेट बन पाता है, इतना पावरफुल मैग्नेट बन पाता है। अगर आप उसमें से छोटा अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे तो वो बिल्कुल छोटे अमाउंट का मैग्नेट बनेगा, इतने छोटे अमाउंट का मैग्नेट बनेगा कि वो आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेट नहीं बन रहा, वो मैग्नेट बन रहा है, बट वो एक छोटा मैग्नेट बन रहा है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का मैग्नेट बन रहा है, विच इज़ नॉट एबल टू अट्रैक्ट द थिंग्स, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट, और करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वो सर्कल्स के फॉर्म में उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। देखो, एक स्ट्रेट वायर है, आपने उसके अंदर से करंट फ्लो कराया, मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो उसके चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टिव वायर। ये एक स्ट्रेट वायर है जिससे कि करंट पास हो रहा है, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो आपको ऐसे गोल गोल चक्कर में दिखाई देगा। द एरोज इन द सर्कल शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ये आपको बन जाता है। अच्छा, अब ये कैसे आप पता लगाओगे? जब भी एक स्ट्रेट लाइन में से करंट पास होगा तो जो उसका मैग्नेटिज्म जो क्रिएट होगा वो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। मान लीजिए ये वायर है
सॉरी, अगर ये वायर है, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा सर्कल्स में, ऐसे है ये, तो ऐसे चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके चारों तरफ रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चैप्टर है। जो भी डायरेक्शन होगी करंट की, वही डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, राइट। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को पलट भी सकते हो। मान लो आपने एक वायर है या कंडक्टर है, आपने एक बार ले लिया, आपने उसको मैग्नेट बनाना था, आपने उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करना शुरू कर दी। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है आपको एक बार नॉर्थ पोल को पिक करना हो तो आप दूसरा मैग्नेट बनाएं, फिर आपको इस तरफ साउथ पोल को पिक करना हो तो फिर आप उसका रिवर्स कर सकते हैं। जो क्रेन होती हैं, बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं, जो मैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा भैया कौन सी डायरेक्शन है। तो उसके लिए एक होता है राइट थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल होता है, जिसको हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। मैक्सवेल का एक रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। मान लीजिए ये है, ये आपकी वायर है, आपको करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो आपको ऐसे करना है और ऐसे। आपको जो वो थम्स अप, जो वो जो लाइक वाला बटन होता है ना, ऐसे लाइक वाला थम्स अप वाला जो बटन होता है, वही बनाना है अपने हाथ का, आपको ऐसे करना है। तो जो भी डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको अपना थंब रखना है। मान लीजिए डायरेक्शन ये वाली है, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, तो आप ऐसे रखेंगे। अगर ऐसे जा रहा है करंट ऊपर से नीचे, तो आप इसको ऐसे रखेंगे, नीचे आपका थंब आना चाहिए। जैसे भी आप वो बनाएं, आपका थंब जो है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी जो फिंगर्स के कर्व की डायरेक्शन होगी, जिस तरीके से आपकी फिंगर्स घूम रही हैं, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा आपको। ये डायरेक्शन आपको उसके साथ कर लेनी है, करंट के साथ। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स, जो आपका थंब होगा उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो जो आपका फिंगर की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज़ द मैक्सवेल रूल। तो ये क्या बताता है, आपको सिर्फ ये करना है, वर्टिकली सस्पेंडेड, अगर इन केस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, if the current is flowing from north to south, the direction of magnetic field will be okay। ये कुछ और बता रहा है, पहले मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन में बता रही हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये इसमें बता रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, तो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो है वो मूवमेंट हो रही है। ओके, ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर नॉर्थ पोल होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको याद रखने में। आप सिर्फ मुझे ये देख ली, ये जो मैंने आपको थंब रूल जो सिखा रही हूँ मैं, ये वाला मैक्सवेल का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही बताता है। आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट कर दो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। ओके, तो राइट हैंड जो थंब रूल है, द कन्वीनियंट वे टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इसमें आपको करंट कैरिंग वायर को आपने ऐसे पकड़ रखा है, आप इमेजिन कर रहे हैं, और वो जो डायरेक्शन होगी वो आप उसको इमेजिन कर लीजिए टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो फिंगर आप रैप करोगे, आपने अपनी वायर के अकॉर्डिंग रैप कर रखी है। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of the current, then the direction of rotation of the corkscrew is the direction of magnetic field। तो ये सिंपल सा रूल है। तो आपको एक रूल याद रखना है, सबसे पहला मैक्सवेल का रूल, जिसमें कि आपको वायर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ इमेजिन करना है, और जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको अपने थंब को पॉइंट आउट कर देना है। ये देखिए सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने ऐसे घुमा के कर दिया, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ये अगर डायरेक्शन ऐसे घूम गई, नीचे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल सा रूल है, इससे आपको पता चल जाएगा, इसमें कुछ रटने का भी नहीं था, बस आपको थंब की डायरेक्शन याद रखनी है। फिर ये तो हमने बात कर ली थी स्ट्रेट लाइन में, जब क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन का जब हमारा कंडक्टर था, जब स्ट्रेट लाइन की हमारी वायर थी, स्ट्रेट थी, तब हमने उसमें देख लिया।
अब हम बात करेंगे सेकंड, सर्कुलर लूप। अगर लूप सर्कुलर है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो वी हैव सो फॉर ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस थ्रू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये तो हम जान गए। तो अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम सर्कुलर लूप में बात करेंगे। तो सर्कुलर लूप में क्या होता है, मान लीजिए हमने सर्कुलर लूप बना दिया उसी स्ट्रेट वायर का। एक हमारे पास स्ट्रेट वायर थी ऐसी, उसमें से करंट जा रहा था। अब हमने इसी को हमने सर्कुलर लूप बना दिया और अब इसमें से करंट जा रहा है। तो अब क्या होगा? देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, आप छोटी सी बात समझ लीजिए। उस स्ट्रेट वायर को ही तो हमने सर्कुलर लूप बनाया ना। अब उस स्ट्रेट वायर को जब आपने सर्कल की फॉर्म में बना दिया तो आपको क्या समझना है? आप उसको छोटे छोटे स्ट्रेट वायर ही समझो। अब आपको स्ट्रेट वायर का पता है, स्ट्रेट मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, है ना, ये डायरेक्शन है करंट फ्लो की, तो आप जानते हो। तो अब आपको अपना थंब पॉइंट करना है करंट की डायरेक्शन में। तो आप क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राउंड 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 प्रोड्यूस हो गया, राउंड राउंड प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। इसको आप स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में मान सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन बेंट हो गई है फ्रॉम अ सर्कुलर लूप, करंट इज पास थ्रू, तो क्या होगा? हम ये जानते हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जो होता है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जितना डिस्टेंस उससे दूर होता जाएगा उतना जो है वो उसका मैग्नेटिज्म लूज होता जाएगा। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। It would be become larger and larger as we move away from the wire। ठीक है, जैसे जैसे हम सेंटर में पहुंचेंगे ऑफ द सर्कुलर लूप, द आर्क ऑफ दीज बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये जो है आपने सर्कुलर बना दिया, आप ऐसे, आपने वही अपना थंब रूल लगाया। अगर आप थंब रूल भी लगाते हैं तो देखिए ऐसे ऐसे सर्कल बन गए, ऐसे ऐसे सर्कल बन गए। हम ये जानते हैं, एक चीज़ हम जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करो आप, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? बड़ा बड़ा सर्कल होता जाएगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म यहाँ होगा सबसे पास, फिर उसके बाद सर्कल बड़ा ऐसा ऐसा होता जाएगा। यही हो रहा है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर आप सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो जो सर्कल बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करेगा, सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप से जो ड्रॉ करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ये इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे वो सर्कल बड़ा होता जाएगा तो एक बिग सर्कल बनेगा विच वुड बी स्ट्रेट लाइन। तो हर एक जो पॉइंट होता है वायर का कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट सेंटर। तो जो भी सर्कुलर लूप में ऐसे करंट होगा उसमें जो ये वाला मैग्नेटिक पॉइंट आएगा वो उसके एकदम परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ पे जो होगा, अगर ये सर्कुलर उस पर आपने बनाया तो यहाँ पे एकदम सेंटर में एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देती है। सो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इट इज़ ईजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। So we know that the magnetic field produced by current carrying wire at the given point depends directly on the current passing through it। जितना जितना करंट आप पास करोगे उतना उतना ही उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। इसलिए if there is a circular coil having n turns, the field produced in n times as large as the produced by single turn। अब आपने देखा एक सर्कुलर लूप जितना करंट प्रोड्यूस कर रही है, अगर आप 3, 4, 5, 6, 7 उतनी जितनी लूप्स बनाते जाओगे मैग्नेट उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग, हर एक सेगमेंट अपना अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देगा। एक मैग्नेट यहाँ पे बनेगा, 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 तो सारा इफेक्ट कंबाइन हो जाएगा। तो अगर आप मैग्नेटिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, एक आपके पास वायर है तो आप उस वायर को कॉइल कर लीजिए। ये हम इसका इस चैप्टर के, जब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है एक वायर के अंदर तो क्या करेंगे आप? नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट को बढ़ा दो। सेकंड, आप उसको सर्कुलर लूप में बना दो। फिर थर्ड, मल्टीपल सर्कुलर लूप्स आप बना दो। मल्टीपल सर्कुलर लूप्स बना देंगे तो जो करंट होगा वही n टाइम्स से बढ़ जाएगा। n लूप्स होंगी, n टर्न्स, तो n टाइम्स बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। सारा मैग्नेटिज्म एड अप हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये था
मैग्नेटिज्म इसका जैसे जैसे आप सर्कल्स ड्रॉ करते हो ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है। एक जो सर्कुलर लूप है, अगर आप उस वायर की मल्टीपल सर्कुलर लूप्स बना देंगे तो वो n टाइम्स उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट इन सोलेनॉइड। अभी हमने बात कर ली है दो चीज़ों के बारे में, स्ट्रेट लाइन में कैसे मैग्नेटिज्म देखते हैं हम, सर्कुलर लूप में भी उसी तरीके से देखते हैं। थंब रूल वही लगेगा, मैक्सवेल का थंब रूल ही लगेगा, और उस मैक्सवेल के थंब रूल से ही आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, राइट। और फिर हम बात करेंगे सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, एक कॉइल है जिसके अंदर बहुत सारे, एक वायर है जिसके अंदर बहुत सारे कॉइल्स बना दिया आपने, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। ये सोलेनॉइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, एक उसको बहुत सारे लूप में बना दिया, ये देखिए ये सोलेनॉइड है, इसको कहते हैं। तो अब इसके केस में क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, सिलेंडर की तरह बन गया। जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज कंपेयर द पैटर्न विद द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कैसा दिख रहा है आपको, सिमिलर है, सिमिलर है, ये देखिए सिमिलरिटी है, यस है सिमिलैरिटी। बार मैग्नेट में भी तो ऐसा ही बनाया था ना हमने, एकदम सिमिलर है। तो ये सिमिलर होगा। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल अदर बिहेव एज ए मैग्नेटिक साउथ पोल। ये इतना बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जाता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बार मैग्नेट के केस में भी, सोलेनॉइड के केस में भी यही हो रहा है। और हमने क्या देखा था, सर्कुलर लूप के केस में हमने क्या देखा था, सर्कुलर लूप के केस में क्या हो रहा था, जो करंट की डायरेक्शन क्या थी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जहाँ, अगर आप सर्कुलर लूप में देखेंगे, ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज चला गया, ऐसे क्लॉक ऐसे घूमती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर रखे हैं, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, एंटी में भी एन है, एंटी क्लॉकवाइज से आप याद कर सकते हैं, ऐसे याद किया जाता है स्कूल में भी। एंटी में एन है तो नॉर्थ याद कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज जब सर्कुलर लूप में घूमेगा तो वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, साउथ पोल होगा। जहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, अगर ये वायर, इस लूप को आप पीछे से देखेंगे तो वहाँ पे पीछे साउथ पोल होगा। तो मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, ये आप जानते हैं। तो सेम ही तरीके से मैग्नेटिज्म काउंट कर रहा है, लेकिन क्योंकि सर्कुलर को हम अलग तरीके से देख रहे हैं, वायर को, सोलेनॉइड को अलग तरीके से देख रहे हैं। अच्छा, हम ये डिटेल्स सारी क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम डिटेल्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, हो सकता है एक क्वेश्चन हमको इस तरीके से मिल जाए कि बार मैग्नेट में और सर्कुलर मैग्नेट में और सोलेनॉइड में, दोनों में क्या, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो मैक्सवेल थंब रूल तीनों में ही लगे रहा है, तीनों में ही लग रहा है, तीनों में ही डायरेक्शन हमने देख लिया। मैक्सवेल थंब रूल में हमने ये घुमा के देखा, जिस टाइम पे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे उस डायरेक्शन में हमारे थंब का डायरेक्शन हमने पॉइंट आउट कर दिया। सर्कुलर के केस में हमने क्या किया, जैसे ही सर्कल बना तो हमने उसको एक छोटा छोटा सेगमेंट मान लिया, उसी वायर को। सोलेनॉइड में क्या है, बहुत सारी सर्कुलर लूप बन गई हैं। सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, वो एक बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो जो फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड होगा उसके अंदर वाला जो फील्ड होगा वो सारा यूनिफॉर्म रहेगा। देखो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, उसके जो बाहर वाला जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हमने क्या देखा, इनसाइड जो होगा सेम होगा सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड ए सोलेनॉइड, उसका हम कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो हम सोलेनॉइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो सोलेनॉइड का हम यूज़ ऐसे करते हैं, हमने कॉइल्स बना ली, देखिए इसके बीच में हमने कोई आयरन रॉड या निकल का रॉड, ऐसा कुछ आयरन जैसी मेटल का रॉड डाल दिया, तो जो ये रॉड होगी ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो हम इस मैग्नेटिज्म का यूज़ करते हैं मोटर्स में या अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने में। तो हम उसके अंदर डाल सकते हैं आयरन
या सॉफ्ट आयरन या कुछ इस तरीके के मटेरियल्स, जो उससे क्या होगा, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम कर सकते हैं उससे। सो दिस इज सोलेनॉइड। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके इलेक्ट्रिक वायर, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो सोलेनॉइड फॉर्म में हो, हम उसको मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, तो हमने मैक्सवेल का लॉ पढ़ा, हमें वही याद रखना है और हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और आप इससे जुड़े हुए किसी भी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।